गज़लें यूं ही बेबस कही नहीं जाती। शायर के तसव्वुर में एक तस्वीर ज़रूर होती है। तस्वीरें जो कही जाती हैं ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तस्वीरें जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए जाने हम कितने जतन करते हैं ताकि पानी उसे धुंधला ना सके, हवा उसे गंदा ना कर सके, कोई चोर वो तस्वीरें चुरा कर ना ले जाए। हमारी यादें हमारे साथ रहें, हमारे पास रहें। तस्वीरों की बात चली तो याद आया कि 19 अगस्त को हर वर्ष वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ने पर पता चला कि फोटोग्राफी एक ग्रीक शब्द है जो फोस यानी लाइट और ग्राफी यानी ड्राइंग या राइटिंग से बना है। अगर शब्दार्थ पर जाएं तो इस शब्द का अर्थ आता है ड्राइंग विद लाइट। फोटोग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिक गणितज्ञ एक्सपेरिमेंटल फोटोग्राफर जॉन हर्शले ने की थी। लेकिन वह कौन खुशनसीब होगा जिसकी तस्वीर सबसे पहली रही होगी या सबसे पहले ली गई होगी? क्या वो कोई इंसान रहा होगा या जानवर, या कोई फूल पत्ते या नदी झरना? आखिर वो पहला इंसान या पहली चीज़ क्या थी जिसकी तस्वीर ली गई थी? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए जो पता चला वो ये है द कंकरर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हराने के बाद कैदी जीवन बिताने के लिए जब अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, तब एक फ्रेंच नागरिक जोसेफ नाइसोफोर निएप्स ने किसी तरह सिल्वर क्लोराइड युक्त पेपर पर उनकी तस्वीर ली थी। लेकिन अफसोस कि उस तस्वीर को लंबे समय तक रखा नहीं जा सका और इस तरह पहली स्थायी तस्वीर बनते बनते रह गई। लेकिन नाइसोफोर निएप्स ने प्रयास नहीं छोड़ा और सन 1826-27 में उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर के दृश्य की एक तस्वीर ली। इस तरह विश्व की पहली स्थायी तस्वीर में कैद हो गई। जोसेफ नाइसोफोर निएप्स द्वारा ली गई पहली स्थायी तस्वीर। यह तो हुई पहली तस्वीर की बात, लेकिन इसका क्या संबंध कि विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? इसे जानने के लिए हमें वापस सन 1839 में जाना होगा, जहां फ्रांस में फोटोग्राफी प्रक्रिया की घोषणा की जा रही थी, जिसका नाम था डेगोरोटाइप। इस प्रक्रिया को दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है। जोसेफ नाइसोफोर निएप्स ने ही लुइस डॉगेर के साथ मिलकर इसका आविष्कार किया। इसके बाद 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा की और इसका पेटेंट हासिल किया। इसलिए 2010 में इस दिन को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में सुरक्षित कर लिया गया। यह एक फन फैक्ट है कि उस वर्ष न केवल फोटोग्राफी की पहली प्रक्रिया घोषित हुई, बल्कि उसी वर्ष दुनिया की पहली सेल्फी भी ली गई थी। अमेरिका के रॉबर्ट कार्नेलियस ने दुनिया की पहली सेल्फी ली। हालांकि उस समय सेल्फी शब्द के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन शब्द की उत्पत्ति बाद में होने से तथ्य तो नहीं बदल जाते। आप
रॉबर्ट कार्नेलियस की वह तस्वीर आज भी यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट में देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लगभग 1.5-2 साल से कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाले इस घातक वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें सभी सड़कें सुनसान, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और बाजार बंद रहे। इस मुश्किल वक्त में इस अनमोल जीवन को कैद करने के लिए इस वर्ष की विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम रखी गई, पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। कभी कभी सोचते हैं कि कोई भी तस्वीर वक्त की मार कब तक सह सकती है। हार्डवेयर में उन्हें सुरक्षित रखने के तमाम तरीके हमें मुंह चिढ़ाकर भाग जाते हैं। पेन ड्राइव, हिडन फोल्डर, कार्ड्स कुछ काम नहीं आता। फिर काम आती है वही ख़राब आँखें जिन पर चश्मे लगे हैं, वही मन की दीवार जिस पर आँखों ने तस्वीर खींचकर लगा दी। और तब हमारी स्मृतियों की रेखाएं ही उन सभी डिवाइसों से ज़्यादा मजबूत नज़र आती हैं। लेकिन कब तक? जब तक हम जीवित हैं, उसके बाद हमारी कहानी कहने के लिए हमारी तस्वीरें ही रह जाएंगी, तस्वीरें जो कभी झूठ नहीं बोल सकती। बात हुई तस्वीरों की, तस्वीरें जो बहुत कुछ बयां करती हैं, तो इन तस्वीरों के लिए खुदा से ये दुआ है कि खुदा इन्हें उम्र दराज करे। चित्रकार तुझे उस्ताद मानूंगी, चित्रकार तुझे उस्ताद मानूंगी, दर्द भी खींच मेरी तस्वीर के साथ।